जब मैं नई आई थी तो मुझे डिटैच करना आता नहीं था, यूज्ड टू गेट वेरी अफेक्टेड। ये मुझे मिस्टर बच्चन ने सिखाई थी बात, बिना मुझे बताए। द काइंड ऑफ रोल्स यू हैव बीन डूइंग, और आप हर जगह हैं। मतलब इट्स नॉट जस्ट अबाउट फीचर फिल्म्स, चाहे वेब सीरीज हो, शॉर्ट फिल्म्स हो, प्लेज हो, पोएट्री हो, राइटिंग हो, सोशल मीडिया हो, आप सर्वव्याप्त हैं। जी, जी, कैसे, हाउ डू यू हैंडल? आई गेस ये मेरा ड्राइविंग फोर्स है पंकज। अगर मैं एक ही चीज़ रोज़ करूँगी ना तो मुझे शायद मैं बोर हो जाऊँगी, और अगर मैं बोर हो गई तो मेरी ऑडियंस बोर हो जाएगी। क्योंकि आई थिंक आप जो भी करते हैं आपके चेहरे पर वो डेफिनेटली आता है, जो सबकॉन्शियस में आप सोच रहे हैं वो आपके चेहरे पर आता है। तो इफ़ आई एम बोर्ड, इफ़ आई एम फीलिंग ओह ये तो मैंने बहुत बार कर लिया, तो वो दिखेगा चेहरे पर, एंड इट विल गो टू माई ऑडियंस एंड दे विल फील अरे इसको तो ऐसे हमने बहुत बार देख लिया। तो उसके ऑपोजिट अगर मैं ये सुनती हूँ सबसे कि अरे जब आप किसी फिल्म में होती हैं तो पता होता है कुछ अलग है, तो वो मेरे लिए दुनिया का सबसे बड़ा कॉम्प्लीमेंट है। तो अपनी कंफर्ट जोन छोड़ना और कुछ और अलग करते रहना, और अगर शूटिंग किया है तो उसके बाद ऐसे इवेंट्स कर लेना जहाँ आप कुछ बात कर रहे हैं, फिर इंटरव्यूज़, फिर पोइट्री, फिर रिसाइटल्स, तो अच्छा लगता है कि आप मुख्तलिफ़ चीज़ों को बिलोंग करते हैं। और वो है ना एक चमन में मुख्तलिफ रंगों से बात बनती है, हम ही हम हैं तो क्या हम हैं, तुम ही तुम हो तो क्या तुम हो। तो वो रंग साथ में अगर अलग अलग हो तो ज़िंदगी और रंगीन होती है। और ये जो बहुत बढ़िया प्रैक्टिस ऑफ डिटैचमेंट है कि एक किरदार को करके किसी भी फॉर्म या फॉर्मेट से आप डिटैच हो जाती हैं और फिर आराम से स्वच्छंदता से रहती हैं यहाँ वहाँ, और अचानक फिर दूसरे किरदार में राइट फ्रॉम, चाहे कुछ भी हो, वीर ज़ारा हो, दिल्ली छे हो, या एज लेटेस्ट एज बंदिश बैंडिट्स हो। जी, डिटैच करना आई थिंक वो धीरे धीरे सीखा, कोई सीख कर तो नहीं आता है। एज आई हैव सेड इन मैनी प्लेसेस कि जब मैं नई आई थी तो मुझे डिटैच करना आता नहीं था, यूज्ड टू गेट वेरी अफेक्टेड। ये मुझे मिस्टर बच्चन ने सिखाई थी बात, बिना मुझे बताए कि ये रोल है, इसे रोल की तरह लो। तो बट आप कोशिश करते हैं, लेकिन कई बार फिर भी बिकॉज आप इतने स्ट्रॉन्ग रोल्स करते हैं, वो कई बार आपके साथ घर चल के आ जाते हैं वो रोल्स, आपको मालूम भी नहीं पड़ता। वेरी रिसेंटली आई डिड अ बायोपिक, कोलकाता में शूट करके आई हूँ। वेरी एक तो रियल सब्जेक्ट, और जिन पर फिल्म आधारित है उनसे मिलकर आई क्योंकि उनका रोल कर रही थी। तो इट वाज वेरी इमोशनल। तो मुझे था कि ज़्यादा सिर्फ पर्दे के लिए इसको रखते हैं, लेकिन बाद में मैं मस्ती करूँगी ताकि मैं अपने आप को स्थिर रख सकूँ। तो फिर रील्स, मीम्स आकर मैं ये देखती थी, एंड एवरीवन वुड थिंक कि ये रोल में घुसी हुई है कि नहीं, लेकिन जब रोल में घुसना है तो घुस जाती थी। फिर उसे डिटैच करके फॉर माई ओन सैनिटी, कि वो उदासी कहीं मैं अपने पर नहीं ले लूँ, देन आई हैड टू जस्ट enjoy myself, have a blast, do मस्ती, किसी को छेड़ दिया, किसी को वो कर दिया, so then get back to work। तो वो बैलेंस करना बड़ा ज़रूरी है। तो वो आई थिंक करते करते ही आता है, लेकिन फिर भी इट्स एन एक्सपीरियंस, यू नेवर से कि मैं आई लर्नड इनफ। मुझे याद है, इफ़ आई लुक एट द लेगेसी ऑफ आवर फ्रेंडशिप,